नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आज शाम भारतीय चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण पोल पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद भारत चांद की साउथ पोल पर अपने देश का झंडा लहराने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत की इस कामयाबी पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों पर चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना हो रही है, तो इसके लाइव प्रसारण के लिए भी तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि भारतीय चंद्रयान के लिए आखिरी के 15 मिनट काफ़ी अहम है। दरअसल मिशन के आखिरी 15 मिनट में लैंडर की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इस दौरान लैंडर चांद की सतह के समांतर उड़ान भरेगा। इन्हीं 15 मिनट के दौरान विक्रम को अपनी दिशा 90 डिग्री से बदलनी है और चांद की सतह पर वर्टिकल उतरना है। नीचे आते आते लैंडर को लगातार अपनी गति कम करनी होगी और फिर धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर जाना है। ये काम और ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी गतिविधियां होते वक्त इसरो का लैंडर पर सीधा कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सारा खेल उस प्रोग्रामिंग का होगा जो इसरो ने हफ्तों पहले लैंडर के सिस्टम में फीड की है। यानी लैंडर को एक लिस्ट पकड़ा दी गई है कि यहाँ से दाएं जाओ, वहाँ से बाएं जाओ और फिर फलाने मोड़ से यू टर्न ले लो। अब लैंडर को ये सारा काम अपने बलबूते पर करना है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट इंचार्ज और तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन ने इसी 15 मिनट को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा है। उनकी इस स्टेटमेंट से देश की चिंता तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों पर भरोसा भी है। इन 15 मिनटों में क्या क्या होगा, पिछली बार लैंडिंग के किस फेज में गड़बड़ी आई थी, अब जरा ये समझिए। चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3, लैंडर के चांद की सतह को छूने की प्रक्रिया में वैसे ही 4 चरण होते हैं जैसे हमारे जीवन में हैं। सभी चरणों का समय और उस दौरान क्या क्या किया जाना है पहले से तय है। जाहिर है एक चरण में कुछ दिक्कत हुई तो अगले चरण तक पहुंचना दूभर हो जाएगा। यही चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। चंद्रयान 2 का लैंडर जब दूसरे फेज में था तब इसमें दिक्कत आ गई थी। उस वक्त लैंडर चांद की सतह से 7.42 किलोमीटर ऊपर था और फाइनल ब्रेकिंग स्टेज में जाने की कोशिश में था, लेकिन अपनी दिशा ठीक से नहीं बदल पाया। माने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में ठीक से स्विच नहीं कर पाया और चांद की सतह से टकरा गया। गड़बड़ी क्या थी, इसे इसरो के कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर देखा जा सकता था, लेकिन लैंडर ऑटोमेटिक मोड में था। उसके सिस्टम में जो डाटा फीड किया गया था उसी पर काम कर रहा था। वैज्ञानिक इसे सुधार नहीं सकते थे, लेकिन इस अनुभव से सीखकर चंद्रयान 3 में कई चीज़ें सुधारी गई हैं। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की आखिरी डिबूस्टिंग की गई थी। सादी भाषा में कहें तो गति कम की गई थी। इसके बाद विक्रम चांद के चारों ओर अपना चक्कर छोटा करते हुए 25 × 134 किलोमीटर की कक्षा तक आ गया था। माने चांद से लैंडर की न्यूनतम दूरी यानी ऊंचाई 25 किलोमीटर है। यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो ये है कि लैंडर की गति यानी स्पीड के अलावा उसकी दिशा नियंत्रित करना भी बेहद ज़रूरी है। लैंडर को मोटा मोटी 3 काम करने हैं। अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करनी है, यानी माने चांद के समांतर उसकी तरफ बढ़ने की गति कम करनी है। लैंडर अभी लेटी हुई स्थिति में है, उसे चांद पर उतरने से पहले खड़ी स्थिति में यानी वर्टिकल पोजीशन में आना है। तो लैंडर को दिशा बदलनी है और चांद पर उतरते समय गति को कम करना है। ये 3 चीज़ें हैं जो लैंडर को ध्यान में रखनी है और यही चीज़ें डाटा में इंस्टॉल की गई है। इसी बात को अगर आंकड़ों में समझें तो अभी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी चांद की सतह के समांतर दिशा में गति 1.68 किलोमीटर सेकंड है, माने 6000 किलोमीटर घंटा से भी ज़्यादा। इसी स्पीड को कम करते करते 0 तक लाना है। इसके लिए थ्रस्टर इंजन को रेस्ट्रो फायर किया गया है। थ्रस्टर इंजन चांद को गति देता है। रेस्ट्रो फायर के दौरान इंजन उल्टी दिशा में लैंडर को धकियाएगा, माने एक तरह से लैंडर ब्रेक मार रहा होगा। सब ठीक रहा तो लैंडर 0 की स्पीड पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिण अक्षांश पर उतर जाएगा, यानी कि साउथ पोल पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेगा और भारत का झंडा वहां लहराएगा। अब लेंगे एक छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे।
भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लैंडिंग का गणित समझाते हैं। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत के समय 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर सेकंड की होगी। यहां पर ध्यान रहे कि लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, माने लैंडर इस वक्त नीचे नहीं उतर रहा होगा। इसके बाद रफ ब्रेकिंग फ्रेज शुरू होगा। इस फ्रेज में 690 सेकंड के वक्त में लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करके 358 मीटर प्रति सेकंड कर लिया जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी को 61 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। माने अब लैंडर नीचे उतर रहा होगा। कितना नीचे? 690 सेकंड के वक्त में लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी है और इसलिए इस दौरान चांद के समांतर लैंडिंग वाली जगह की तरफ 713.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लैंडिंग की प्रक्रिया का तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेज ये करीब 175 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान लैंडर पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगा। साथ ही लैंडिंग साइट की तरफ आखिरी 28.52 किलोमीटर की दूरी और तय करेगा। इस वक्त इस तक चांद की सतह से ऊंचाई मात्र 800 से 1000 मीटर की बचेगी और स्पीड 0 हो चुकी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो सोमनाथ बताते हैं कि ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज के दौरान कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जांच हो चुकी है। 1300 से 800 मीटर की ऊंचाई के दौरान सेंसर्स की जांच होगी। इसके बाद 150 मीटर की ऊंचाई पर खतरे की जांच की जाएगी और लैंडर तय करेगा कि इसे सीधे नीचे उतरना है या फिर किसी गड्ढे या चट्टान से बचने के लिए कुछ और दूर तक आगे पीछे हटना है। ये दूरी अधिकतम 150 मीटर की हो सकती है। 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच था। ये टर्मिनल डिसेंस फेज में पहुंच पाता इससे 3 मिनट पहले ही नियंत्रण से बाहर हो गया और चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गड़बड़ी हुई दिशा बदलने के दौरान इसे 55 डिग्री घूमना था, लेकिन ये 410 डिग्री से ज्यादा घूम गया। सादी भाषा में कहें तो कलाबाजी खा गया। मिशन के फेल होने की वजहों पर स्टडी करके इसरो ने चंद्रयान 3 में ये सुधार किए हैं। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के रफ ब्रेकिंग फेज में फर्स्ट ऑर्डर ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चंद्रयान 3 में इस सिस्टम की गुणवत्ता अगले दर्जे की है। रफ ब्रेकिंग फेज में जरूरत पड़ने पर तेजी से थ्रस्ट देने वाले इंजन के रेगुलेशन की भी व्यवस्था है। चंद्रयान 3 में सारे लैंडिंग फेज के दौरान बेहतर और कंटिन्यूस थ्रस्टिंग की व्यवस्था है और चंद्रयान 2 के मुकाबले ज़्यादा ऊंचाई से ये थ्रस्टर काम करेगा। इसरो की रिपोर्ट्स की माने तो गाइडेंस डिज़ाइन बदला गया है। बेहतर सिमुलेशंस के चलते वैज्ञानिकों ने आकलन भी बेहतर तरीके से किए गए हैं ताकि कुछ चीज़ें गड़बड़ होने पर भी लैंडर को वर्टिकली नीचे उतारा जा सके। इसरो की माने तो यद्यपि 3 मीटर सेकंड की स्पीड बहुत कम लगती है, लेकिन अगर कोई इंसान इस स्पीड से गिरे तो हमारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। हालांकि ये ऐसी स्पीड है जिस पर हम अपने सेंसर और बाकी गणनाओं की गारंटी ले सकते हैं। बहुत कम स्पीड पर उतरने की कोशिश में बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है और सैद्धांतिक रूप से नीचे चांद की सतह तक जाने के लिए कुछ स्पीड तो होनी ही चाहिए। ये स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, हालांकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड संभाल सके। तो इन सभी तरीकों से चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। पूरे देश के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी दुआ करता है और उम्मीद करता है कि भारत एक नया इतिहास आज रचेगा। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।